Good morning, dear students. In this lecture, we shall talk about the questions from the enchanted pool. We have already made 3 videos and covered the entire chapter. इसके पहले हमने 3 वीडियो बनाकर पूरे पाठ का समापन कर लिया है और इस वीडियो में हम क्वेश्चंस लेंगे। पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिनके उत्तर हमें 60 शब्दों में देने होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हु वाज युधिष्ठिरा? युधिष्ठिर कौन थे? वाई वॉज ही इन एंजाइटी? वह क्यों चिंतित थे? तो इसका उत्तर देखिए, युधिष्ठिरा द धर्मराज वॉज द एल्डेस्ट अमंग द पांडव्स। धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। ही वॉज सन ऑफ कुंती, वह कुंती के पुत्र थे। He was symbol of justice, impartiality, patience and kindness. वह न्याय, निष्पक्षता, धैर्य, दयालुता तथा प्रेम के प्रतीक थे। He was in anxiety, वह चिंता में थे, because none of his 4 brothers returned, क्योंकि उनके 4 भाई जो जल की तलाश में गए थे अभी तक वापस नहीं लौटे थे, इसलिए वह चिंता में थे। दूसरा प्रश्न लेते हैं, हाउ डिड युधिष्ठिरा रीच द पूल ऑफ क्लीन वाटर? स्वच्छ जलाशय वाले तालाब के पास धर्मराज युधिष्ठिर कैसे पहुँचे? आंसर देखिए, युधिष्ठिरा proceeded through thick and dangerous tracts of forest. घने और खतरनाक जंगल के रास्तों से आगे बढ़ते हुए, the forest full of wild bear, जिस जंगल में जंगली भालू, spotted deer, चित्तीदार रंग बिरंगे हिरन थे, and big forest या wild birds in a और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाएँ या पक्षियाँ थीं। इन रास्तों से होते हुए इन अ सैड मूड, उदास मन से वह पहुँचे तालाब के पास। नरेट ब्रीफली, संक्षेप में वर्णन करिए द क्वालिटी, द गुड ऑफ युधिष्ठिरा अकॉर्डिंग टू द लेसन। पाठ में बताए गए गुणों के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र का वर्णन करिए। तो आंसर लेते हैं, युधिष्ठिर इज़ रिगार्डेड एज, कहे जाते हैं धर्मराज। युधिष्ठिर को हम धर्मराज कहते हैं। ही इज़ द सिंबल ऑफ जस्टिस, वह न्याय, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, पेशेंस, धैर्य, काइंडनेस, न्याय एंड लव तथा प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। ही नेवर टोल्ड अ लाई, उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। ही सेटिस्फाइड यक्षा, उन्होंने यक्षराज को संतुष्ट कर दिया। विथ हिज विजडम एंड इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि तथा विवेक से। हु वॉज यक्ष, यक्ष कौन था? वाई डिड ही आस्क युधिष्ठिरा मैनी क्वेश्चन, यक्ष कौन था तथा उसने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न क्यों पूछा? यक्ष वाज यमा या यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यक्ष जो मृत्यु के देवता यमराज थे। ही अज्यूम्ड या टुक द फॉर्म ऑफ यक्षा, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। इन ऑर्डर टू टेस्ट, माने जांच करने के लिए, द वर्चूज़ ऑफ युधिष्ठिर, यक्ष ने धर्मराज के सद्गुणों और उनकी गुणवत्ता तथा उनके धर्मनिष्ठा
की परख करने के लिए यक्ष का रूप धारण करके स्वयं यमराज आए हुए थे। हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर? यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर को किस प्रकार से पारितोषित या पुरस्कार दिया? गिव रीजन्स फॉर रिवार्डिंग हिम। और उसने रिवार्ड या उन्हें पुरस्कार क्यों दिया, इसके पीछे कारण को भी बताइए। या अथवा हाउ कुड युधिष्ठिरा प्लीज यक्ष अलॉट एंड टू व्हाट रिजल्ट? या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को किस प्रकार से और किस उद्देश्य के लिए खुश किया? आंसर लीजिए। युधिष्ठिरा प्लीज्ड यक्षा बाय गिविंग satisfactory answer to the questions of यक्ष। धर्मराज ने उसके सभी 14 प्रश्नों के जवाब संतोषजनक तरीके से देकर उसे संतुष्ट किया। एंड इन रिटर्न या एंड इन रिवार्ड और पारितोषित या इनाम के रूप में यक्ष रिवाइव्ड ऑल हिज 4 ब्रदर्स, और उसने इनके चारों मृत भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। या युधिष्ठिरा आंसर्ड ऑल द 14 क्वेश्चंस ऑफ यक्ष एंड ही वॉज प्लीज्ड विथ हिज इंटेलिजेंस एंड इम्पार्शियलिटी। धर्मराज ने यक्ष के सभी 14 प्रश्नों के जवाब दिए और उनके सब जवाब को सुनकर यक्षराज बहुत खुश हुआ और उनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता को देखते हुए उसने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित किया। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 6वां लीजिए। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण या ब्राह्मणा? वह कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को ज्ञानी या ब्राह्मण बनाती है? या व्हाट मेक्स अ रियल ब्राह्मण? बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट। क्या मनुष्य जन्म, शिक्षा या अच्छे आचरण से ज्ञानी बनता है? तो इसका उत्तर उन्होंने दिया, धर्मराज ने, इट इज़ ओनली गुड कंडक्ट, केवल अच्छा आचरण ही, विच मेक्स वन रियल ब्राह्मण। अच्छे आचरण या अच्छे स्वभाव व्यवहार से ही मनुष्य ज्ञानी बनता है या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। बिकॉज विदाउट गुड कंडक्ट, क्योंकि बिना अच्छे आचरण के इवन लर्नेड मैन, एक पढ़ा लिखा इंसान भी काउंटेड गिना जाता है अमंग लोअर पर्सन्स, नीच व्यक्तियों में, इफ़ ही हैज़ बैड हैबिट्स, अगर वह गंदी या गलत आदतों से ग्रसित है। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा। धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण करिए। युधिष्ठिर इज रिगार्डेड एज धर्मराज एंड क्राउन ऑफ जस्टिस, पेशेंस एंड विजडम। धर्मराज को, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है तथा वह न्याय, धैर्य, बुद्धि और निष्पक्षता के प्रतीक या मुकुट स्वरूप माने जाते हैं। क्राउन मीन्स मुकुट। ही हैज़ अ ग्रेट लव फॉर ऑल हिज 4 ब्रदर्स। वह अपने सभी 4 भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। बिसाइड्स डीप सेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी, साथ ही साथ वह न्याय के प्रति, निष्पक्षता के प्रति भी गहरा लगाव और समझ रखते थे। राइट एनी 3 क्वेश्चंस, किन्हीं 3 प्रश्नों को लिखिए। प्रश्न लिखने हैं आपको, उत्तर नहीं लिखना है। राइट एनी 3 क्वेश्चंस आस्क्ड टू युधिष्ठिरा। यक्षराज द्वारा पूछे गए 14 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न को लिखिए। अथवा राइट एनी 3 क्वेश्चंस दैट वेर आस्क्ड टू युधिष्ठिरा बाय यक्षा। उत्तर देखिए, यक्ष आस्क्ड 14 क्वेश्चंस फ्रॉम युधिष्ठिरा। यक्ष ने युधिष्ठिर से कुल 14 प्रश्न पूछा। हियर आर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। यहाँ निम्नलिखित 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। मुसीबत में मनुष्य को क्या बचाता है। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ।
सूखे हुए घास से भी ज़्यादा मुरझाई हुई कौन सी चीज़ है? तीसरा प्रश्न, व्हाट अकम्पेनीज ए मैन इन डेथ? वह कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को मृत्यु के बाद भी साथ देती है? ये 3 प्रश्न हो गए। इनके अलावा इन चीज़ों को भी जानें। पहला प्रश्न जो उसने पूछा, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेथ? मृत्यु के समय या मुसीबत में इंसान को कौन सी चीज़ बचाती है? तो वो है साहस या करेज। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ? घास से भी सूखी हुई चीज़ कौन सी है? तो वह थी अ सारो स्ट्राइकन माइंड, चिंता से ग्रसित मन। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर? दूर देश की यात्रा करते समय इंसान का सच्चा साथी कौन होता है? तो वो होता है लर्निंग, यानी आपकी विद्या, आपका सीख, आपकी पढ़ाई ही दूर देश में आपके काम आती है। चौथा प्रश्न, व्हाट इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? जो इंसान घर पे रहता है उस आदमी का सच्चा मित्र कौन है? तो द वाइफ, घर पे रहने वाले व्यक्ति की सच्चा मित्र उसकी पत्नी होती है। पांचवा प्रश्न, हु अकम्पेनीज अ मैन इन डेथ? मृत्यु के बाद भी इंसान के साथ क्या जाता है? तो धर्म, मरने के बाद भी इंसान के साथ उसके धर्म और कर्म जाते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल? इस पृथ्वी पर व्हाट इज़ द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा पात्र या बर्तन क्या है? तो द अर्थ, पृथ्वी एक ऐसा पात्र या बर्तन है जिसमें सारी चीज़ें समाहित होती हैं। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? सातवां प्रश्न जो पूछा कि खुशी क्या है? तो रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशी है। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच? वह कौन सी वस्तु है जिसका परित्याग करके अ मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, मनुष्य सबका चहिता बन जाता है? तो प्राइड, घमंड, एरोगेंस, घमंड का त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। 9वां प्रश्न, व्हाट इज़ द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो? वह कौन सी चीज़ है जो खो जाए तो आनंद मिलता है, दुख नहीं होता है? तो यंगर, मनुष्य के मस्तिष्क और दिमाग से क्रोध खो जाए, चला जाए तो मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि गुस्सा अगर दिमाग से निकाल दिया जाए तो हमें खुशी मिलती है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच? वह कौन सी वस्तु है जिसका त्याग करके मनुष्य समृद्ध और धनी बन जाता है? तो वह है डिज़ायर, DESIRE। डिज़ायर मीन्स इच्छा या महत्वाकांक्षा। एम्बिशन, इसके लिए एम्बिशन शब्द भी आता है, AMBITION, एम्बिशन। अगला प्रश्न है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा? वह कौन सी चीज़ है जो इंसान को ब्रह्मज्ञानी बनाती है? तो अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो सबसे बड़ा आश्चर्य है अ मैन विशेष फॉर इमॉर्टलिटी, एक मनुष्य जो नश्वर है, नश्वर मनुष्य अमरत्व की प्राप्ति करता है, वो अमर होना चाहता है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह सबसे आखिरी में पूछा गया प्रश्न था जो यक्षराज ने युधिष्ठिर से किया था, तो इसको याद रखिएगा कि आखिरी प्रश्न है। बाय द स्टडी ऑफ विच शास्त्र या साइंस, किस विज्ञान या शास्त्र के अध्ययन द्वारा डज अ मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, नॉट बाय साइंस बट बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम। किसी विज्ञान को पढ़ के आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को, बुद्धिमत्ता को लोगों से सीख कर उसे संग्रह करके इकट्ठा करके ही उनके अनुभव द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यानी अपने अनुभव को इकट्ठा करने से ही इंसान बुद्धिमान होता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड? हवा से भी तेज क्या है? तो वह है मन, माइंड। अब आइए प्रश्न नंबर 9 को लेते हैं। व्हाट हैड यमा टेकन? वाई मीन्स क्यों, WHY, वाई हैड यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष? यमराज ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था? अथवा वाई हैड यमा डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज यक्षा?
यमराज यक्ष का भेष बदलकर क्यों आए थे? तो इसका उत्तर है यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। यमराज ने यक्षराज का रूप धारण किया था क्योंकि इन ऑर्डर टू टेस्ट द वर्चूज़, द सद्गुण, द मेरिट्स ऑफ युधिष्ठिरा, क्योंकि वो धर्मराज युधिष्ठिर के गुणों की परख करना चाहते थे। अगला प्रश्न लीजिए, वाई वाज यक्षा प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरा एंड व्हाट डिड ही डू देन? यक्ष युधिष्ठिर से क्यों खुश हुआ और खुश होकर यक्ष ने क्या किया? तो यक्षा वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरा बिकॉज ही आंसर्ड ऑल द 14 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्ष, क्योंकि धर्मराज ने उसके सभी 14 प्रश्नों का सही और संतोषजनक उत्तर दिया, इसलिए यक्ष उनसे खुश हो गया। एंड satisfied him with his answer besides showing impartiality and love for his justice। और यक्षराज को संतुष्ट करने के साथ साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी निष्पक्षता और न्याय के प्रति प्रेम को भी व्यक्त कर दिया, जिससे वो बहुत खुश हुआ और बदले में उसने इनके भाइयों को जीवित कर दिया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के उत्तर आपको 25 शब्दों में लिखने होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित क्वेश्चन नॉट मोर देन इन 25 वर्ड्स ईच। दिए गए प्रश्नों के जवाब 25 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, वाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष? यमराज ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था? तो इसका उत्तर है यम टुक द फॉर्म ऑफ यक्षा इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, इन ऑर्डर टू टेस्ट जांच करने के लिए, द वर्चू ऑफ युधिष्ठिरा, वो युधिष्ठिर के गुणों की जांच करना चाहते थे, उनकी अच्छाइयों के, उनके सद्गुण की जांच करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, हु डिड द पूल बिलोंग टू? तालाब किसका था? तो द पूल बिलोंग्ड टू यक्षा, तालाब यक्ष का था। व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष? यक्षराज ने युधिष्ठिर से आखिरी प्रश्न क्या किया था? तो आखिरी प्रश्न उसका था व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, यही आखिरी प्रश्न था। अथवा इसका उत्तर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। अगले प्रश्न को देखिए, हु वाज नकुल? नकुल कौन थे? तो नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, यह माद्री के पुत्र थे, जबकि धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम यह तीनों लोग कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र थे। वाई डिड नकुल प्रेफर टू, वाई डिड, यहाँ पर युधिष्ठिर लिखा जाएगा, Why did Yudhishthir prefer to other brothers? Sorry, why did he या युधिष्ठिर prefer नकुल to other brothers? धर्मराज युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों की अपेक्षा नकुल को क्यों पसंद किया? तो इसका उत्तर देखिए, युधिष्ठिरा प्रेफर्ड नकुल टू अदर ब्रदर्स, अन्य भाइयों की अपेक्षा नकुल को ज़्यादा पसंद किया। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड दैट, वह चाहते थे कि द सन ऑफ माद्री, माता माद्री के पुत्र, आल्सो लिव्ड एलाइव, कि उनका भी एक पुत्र यानी उनकी दूसरी माता का पुत्र भी एक जीवित रहे। और धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पहली माता यानी कुंती के पुत्र थे। एंड बोथ द मदर्स, और दोनों माएँ, बोथ मीन्स दोनों, मदर्स मीन्स माएँ, कुंती एंड माद्री हैड एटलीस्ट वन सन एलाइव, ताकि दोनों लोग के एक एक बेटे जिंदा रहें। यहाँ देखें ISSUE, ISSU, ईसु मीन्स भी होता है पुत्र या औलाद।
अगला प्रश्न लीजिए, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड यक्षा मोस्ट। युधिष्ठिर का कौन सा गुण यक्ष को सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो यक्ष वाज प्लीज्ड विद द इम्पार्शियलिटी, विद द निष्पक्षता ऑफ युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर के निष्पक्षता से वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो दिस वाज द निष्पक्षता, दिस वाज द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा विच मेड यक्षा प्लीज्ड मोस्ट। अगला प्रश्न लीजिए, हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर को किस प्रकार से रिवार्ड यानी इनाम दिया। तो युधिष्ठिर वॉज रिवार्डेड विद द लाइव्स, विद द जीवन ऑफ ऑल हिज 4 ब्रदर्स। उनको उनके चारों भाई जीवित कर दिए गए। इस प्रकार से उन्हें पुरस्कार दिया गया। या इसका उत्तर ऐसे भी आप लिखिए, यक्ष रिवाइव्ड ऑल द 4 डेड ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर के चारों मृत भाइयों को यक्ष ने जीवित कर दिया। दिस इज हाउ, इस प्रकार से, ही मीन्स यक्ष, रिवार्डेड मीन्स पुरस्कार दिया, हिम मीन्स युधिष्ठिर को। अगला प्रश्न लीजिए, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो इन्होंने उत्तर दिया, द मॉर्टल मैन, नश्वर मनुष्य, विशेष फॉर मॉर्टलिटी, नाशवान या नश्वर मनुष्य, इमॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी की इच्छा रखता है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। या इसी प्रश्न को आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरी डे मैन सी, प्रतिदिन आदमी देखते हैं, क्रिएचर्स डाई, कि जीव जंतु मनुष्य मर रहे हैं, स्टिल मीन्स फिर भी, दे विश फॉर इमॉर्टलिटी, फिर भी हम मनुष्य अमरता चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। या इसी प्रश्न को आप तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रश्न का उत्तर, मैन नोज दैट, मैन नो मनुष्य जानता है, दैट माने कि, दे हैव टू डाई वन डे और अदर, कि उसे एक ना एक दिन मरना है। हर मनुष्य जानता है कि उसे एक ना एक दिन मरना है। यट, फिर भी, ही अवॉइड्स या दे अवॉइड दिस फैक्ट, वह इस तथ्य को, इस बात को की उपेक्षा करता है। एंड दे फुलिशली विश फॉर इमॉर्टलिटी, और वह मूर्खतापूर्वक अमर होने की कामना करता है। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हु वॉज यक्ष, यक्ष कौन था। व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा, यक्ष कौन था और उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न पूछे। तो इसका उत्तर आप दीजिए, यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष जो था मृत्यु का देवता यमराज थे। ही आस्क्ड 14 क्वेश्चंस, ही आस्क्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। क्या पूछा? 14 क्वेश्चन, कुल 14 प्रश्न पूछे। या इसी का उत्तर ऐसे लिखिए, यक्षा was the lord of death, he asked several questions from युधिष्ठिरा। अगला प्रश्न लीजिए, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार किस प्रकार से, कैन मैन बिकम अ हैप्पी एंड रिच, मनुष्य कैसे खुश तथा अमीर हो सकता है। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया, अ मैन कैन बी हैप्पी बाई गुड कंडक्ट, आदमी खुश रहने के लिए उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। एंड रिच बाई डिस्कार्डिंग और लिविंग डिजायर, अगर मनुष्य अपनी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं छोड़ दे
तो वह खुश होगा, और मनुष्य अच्छा आचरण करे, अगर मनुष्य अपनी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं छोड़े तो वह समृद्ध और अमीर होगा, और अगर वह अच्छा आचरण का पालन करे तब वह खुश रहेगा। अगला प्रश्न लीजिए, हु इज़ इन रियलिटी वाज यक्षा एंड वाई डिड ही कम। वास्तव में, सच में यक्ष कौन था, एंड वाई डिड ही कम, और वह क्यों आया था। तो इन रियलिटी द यक्षा वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। सच में यक्ष जो था मृत्यु का देवता यमराज था। ही केम ऑन द अर्थ, वह पृथ्वी पर आया हुआ था। क्यों आया हुआ था? टू टेस्ट द वर्चूज़ एंड मेरिट्स ऑफ युधिष्ठिरा। वह धर्मराज युधिष्ठिर के सद्गुणों और उनकी गुणवत्ता और उनके निष्पक्षता की जांच करने आया हुआ था, परख करने आया था। वाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलाज लाइफ। धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? क्यों नहीं उन्होंने अर्जुन या भीम को जीवित करा लिया? तो इसका उत्तर, युधिष्ठिरा आस्क्ड फॉर नकुलाज लाइफ। धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए कहा, बिकॉज ही वांटेड दैट, क्योंकि वह चाहते थे, द सन ऑफ माद्री ऑल्सो, कि माता माद्री के पुत्र भी, लिव्ड अलाइव, कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। नेक्स्ट, हुज सन्स वेयर नकुल एंड सहदेव। हुज माने किसके, सन्स माने बेटे, किसके बेटे, वेयर माने थे, नकुल एंड सहदेव, नकुल और सहदेव किसके बेटे थे? तो इसका उत्तर है, नकुल एंड सहदेव वेयर सन्स ऑफ माद्री। सो यहाँ पर आपने वी हैव जस्ट कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस that are expected in the examination, and we will meet in the next video. Till then, keep learning and happy learning. Stay safe and keep learning.